अगर मान के चलिए जिनके खिलाफ धरना दे रहे हैं और उनसे अगर वो मोटा रकम लेते हैं, उनसे अगर वो चंदा लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वो आ पाएंगे। लेकिन हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, हमारे उनसे बेचारी की लड़ाई है। हम यही उनसे कहेंगे कि अगर वास्तव में आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मानवता के पुरोधा हैं, तो ऐसे लोगों के बीच आप आइए, इनकी समस्याओं को सुनिए और सुनिए ही नहीं, समाधान कीजिए। क्योंकि सदन में जाने का अवसर आपको मिला है, हम लोग सड़क पर बैठे हैं। जिस दिन सदन में हमें जाने का अवसर मिलेगा, इतना तो मतलब इतनी देरी नहीं होगी समस्याओं का निदान करने में। कि जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो AAA के नाम से जाने जाते हैं, A³ के नाम से जाने जाते हैं, और उनका तमाम जो हिस्सेदारी है, उनका प्रतिशत है। और यहाँ तक हमें सूचना मिली कि एक जो यहाँ के बड़े लीडर है, उनका हस्ताक्षर 4 रंग के कलमों से होता है। अगर वो नीली कलम में हस्ताक्षर करें तो कंपनी को संदेश है उसको नौकरी में रखना है, तो परमानेंट रखना है कि टेम्प्रेरी रखना है। अगर लाल कलम में साइन करते हैं तो उसका अलग मतलब है, अगर हरा कलम में साइन करते हैं तो अलग मतलब है, और काला रंग के कलम में साइन करते हैं तो अलग मतलब है। ये तो हमको पहली बार निरसा में आके पता चला कि यहाँ का कोई एक बड़ा लीडर है जो 4 रंग के कलम से साइन करता है, जो कि साइलेंटली कंपनी को कहता है कि इस वर्कर को कहाँ रखा जाए। तो ये चीज़ें स्पष्ट कहती है कि उनका कंपनी में साठगांठ है, उनका कंपनी के साथ साझेदारी है। जिस दिन वे लोग अपनी साझेदारी को यहाँ से तोड़ेंगे, निसंदेह सक्षम रहेंगे, वे लोग खुद सक्षम रहेंगे। जब मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, भले हम लोग अच्छा वोट लाए, लेकिन अभी तक हम लोग किसी संवैधानिक पद में नहीं है, लेकिन हम लोग मलेशिया का मैटर को घर बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं और इतिहास बनाते हैं कि मलेशिया की कंपनी अभी भी मजदूर का डेड बॉडी नहीं पहुंचा है, लेकिन मुआवजा घर पहुंच चुका है। क्या है भाई, जरा मत तो कौन है? एक साधारण सा लड़का है, एक किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, और मलेशिया उनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं पहुंची है और वो मुआवजा घर पहुंच चुका है। क्यों? हमने प्रयास किया। तो प्रयास कैसे कर पाए ना? हम लोग ईमानदार हैं, हम उनसे चंदा नहीं लेते हैं, हम उनके साथ बिकते नहीं हैं। जब एक साधारण सा लड़का मलेशिया का मैटर को घर में बैठ के लगातार टेलीफोनिक माध्यम से और वहाँ मैंने समस्या का समाधान करता है, जहाँ जबकि एक सरकारी व्यक्ति डीसी के ये ऐसा मामला है, 6 लाख मिल रहा है, ले लीजिए। बहुत सारे वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि उन्होंने कहा कि 6 लाख बहुत मिल रहा है, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और फाइनली मलेशिया का मैटर का हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। और सॉर्ट आउट ही नहीं करते हैं, 12 लाख का मुआवजा उनकी डेड बॉडी पहुँचने से पहले घर पहुँचता है। तो सोच के देखिए, मैं ये अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक साधारण सा लड़का अगर उनके आगे झुकता नहीं है, उनके सामने बिकता नहीं है, तो समस्याओं का समाधान लेकर आता है। ये विधायक है, ये सरकार में बैठे लोग हैं, ये बाहुबली लोग हैं, ये दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर ये चाहेंगे तो हर एक दिन विस्थापित की समस्या का समाधान होगा, मजदूरों की समस्याओं का निदान होगा। अफसर से अभी आप बातचीत कर जाते तो हमारा मांग ही नहीं रहता, हम लोग लड़ के कोल इंडिया का हेडक्वार्टर और डीवीसी का हेडक्वार्टर धनबाद लेकर आते, लड़ के लेकर आते, उसके लिए चाहे जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ता। आगे का रुख क्या है आपका? आगे का रुख है, उन्होंने आश्वासन, क्योंकि आश्वासन तो आज 70 सालों से दिया जा रहा है, उनका बात हुआ है टेलीफोनिक माध्यम से एक बड़े अधिकारी से। उन्होंने कहा है कि हम लोग कलकत्ता में फर्स्ट वीक में इनका वार्ता होगी, और इस बार अगर वार्ता में कहीं भी चूक हुई तो हम लोग एक उग्र आंदोलन के लिए बढ़ेंगे, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको कहेंगे कि अपने हृदय को मजबूत करेंगे, अपने दिल को पत्थर बनाएंगे, और मान के चलेंगे कि हर परिवार एक शहादत देगा। आपके ऊपर यहाँ के स्थानीयों का बहुत बड़ा आस्था है, वो आस्था की तरफ आस्था नहीं टूटेगी। उनके साथ अगर मेरे भी प्राण संकट में आएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ AAA भी आपको AAA का हालत खराब है, यहाँ आपको कमजोर करने के लिए वो आप फुट डालने की कोशिश कर। AAA का हालत एक जे से AAA का हालत खराब है, एक जे से AAA का हालत खराब है, ये सही है। और उनकी जो अभी तक की राजनीति रही है, क्या रही है नहीं रही है, लेकिन वर्तमान में जो बड़ा उदास लग रहा है, जो वर्तमान के यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो विधायिका हैं, कहीं ना कहीं चाहे MPL का मामला हो, जिसमें एक आदिवासी परिवार का मतलब 6 दिन तक हम लोग धरने पर बैठे थे, बॉडी से बदबू आने लगी थी, उस मामले में लास्ट में प्रेशराइज होकर मंत्री जी को आना पड़ा, चंपई जी तो, और उस लेकिन स्थानीय विधायक जी नहीं पहुँच पाए। तो इसका मतलब है ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि सरकार में बैठे मंत्री यहाँ आ जा रहे हैं, जब हम लोग 6 दिन का प्रेशर बनाए, लेकिन अगर आप स्थानीय विधायक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये संदेश यही दे रहा है कि आप पे लोग सवाल क्यों ना करें कि आप कंपनियों से मैनेज हो रहे हैं, आप पे ये लांछन क्यों ना लगे। तो ये सवाल तो बनता है। अभी 3 दिन से 3 लोगों का भी धरना चल रहा, अभी तक तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं। देखिए, जनप्रतिनिधि आखिर किस मुख से आएंगे? एक रास्ता रहेगा। अगर मान के चलिए जिनके खिलाफ धरना दे रहे हैं और उनसे अगर वो मोटा रकम लेते हैं, उनसे अगर वो चंदा लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वो आ पाएंगे। लेकिन हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान